सिर्फ शुगर को ठीक कर लेना काफ़ी नहीं है और शुगर कभी ठीक नहीं होगी अगर आपका पेट ख़राब रहता है क्योंकि आपका पेट ही दवा और बीमारी दोनों का एक ही मरकज़ है। अक्सर शुगर के मरीज़ों में 10 में से 7 लोगों को गैस, उल्टी, मतली की कैफियत, पेट का फूल जाना, अफारा का हो जाना, कब्ज़ की शिकायत होना, ये सारे मसाइल शुगर के मरीज़ों में आते रहते हैं। और खाना खाने के बाद ऐसे लगता है जैसे खाना ऊपर ही इकट्ठा हो गया है, नीचे नहीं जा रहा। ये अलामात सुनने को मिलती हैं। कब्ज़ की शिकायत हो, उल्टी मतली वाली हालत हो या खाना खाने के बाद गैस का हो जाना, हाज़मा सही ना होना, ये हर 10 में से 7 लोगों को ये मसला कॉमनली दरपेश होता है। और शुगर के मरीज़ इस वजह से ज़्यादा शिकार होते हैं क्योंकि उनकी शुगर जब अनकंट्रोल रहती है, शुगर जितना कंट्रोल ख़राब रहता है, शुगर आपकी मैदे की जो नर्व्स होती हैं उनको डैमेज कर देती है, जिसके लिए मेडिकल टर्म यूज़ होती है गैस्ट्रोपरीसिस, यानी कि जो आपका मैदा है बेसिकली वो फालिज ज़्यादा हो गया, पैरालिसिस हो गया उसका। जो आपने खाना खाया था उसने कुछ टाइम के बाद आपकी अंतड़ियों में जाना था, लेकिन शुगर की वजह से आपका खाना मैदे में ही पड़ा रहता है, जिसकी वजह से ना आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन उससे मिलती है क्योंकि उसने अंतड़ियों में जाना है तो आपको न्यूट्रिशन मिलनी है। इसके अलावा आपको ऐसे लगता है कि खाना सारा इधर ही जमा हुआ है, जिसके साथ डकार का आना, उल्टी मतली वाली कैफियत होना, सीने पे जलन की कैफियत होना, गैस का बन जाना, तो ये सारी अलामात इसकी वजह से आ सकती हैं। इसके अलावा शुगर के मरीज़ों में बाज़ मेटफॉर्मिन जो कि कॉमनली प्रिस्क्राइब की जा रही होती है, मुख्तलिफ मेडिसिन के साथ भी होती है या अकेली दी जा रही होती है, वो भी मैदे के हाजमे के मसाइल पैदा करती है। इसके अलावा जंक फूड में जिसमें चाय, दूध, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब मैदे को ख़राब करने का सबब बन रही होती हैं क्योंकि इन सब के साथ ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो अब मैं डिस्कस करूँगा कि इसके लिए ऐसा क्या किया जाए कि आप नेचुरल तरीके से, कुदरती चीज़ों से इस चीज़ से छुटकारा पा लें। नंबर 1, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं रहती, तो आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें बग़ैर दवाइयों के, बग़ैर इंसुलिन के। उसके लिए आपको लो कार्ब डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, वॉक एंड एक्सरसाइज और स्लीप मैनेजमेंट की ज़रूरत है, जिससे आपका शुगर लेवल भी बेहतरी की तरफ आएगा। मैदे के हवाले से हम बात करें तो आप अपनी शुगर का मरीज़ असल में पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे होते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से कब्ज़ की शिकायत बहुत कॉमनली नोट की जाती है। तो पानी का 8 से 10 गिलास पानी के इस्तेमाल करें। उसमें भी आप चिया सीड शामिल कर सकते हैं, लेमन वाटर शामिल कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ टाइम पे आप बना के पी सकते हैं, जिसके साथ भी आपको फ़ाइबर की भी अमाउंट अच्छी मिलेगी और वाटर इनटेक बेहतर होगा तो आपके डाइजेशन में भी बेहतरी आएगी। इसके अलावा अगर आपको गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप सौंफ और ज़ीरा डाल के 1 कप चाय का बना के उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ और ज़ीरा का मिक्सचर डाल के आप 1 कप पी लें पानी में डाल के, तो ये भी आपके हाजमे में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा कोशिश करें कि डेयरी आइटम्स जितने भी हैं, दूध हो, चाय हो, इनका इस्तेमाल बंद किया जाए, लिमिटेड अमाउंट में इस्तेमाल किया जाए क्योंकि ये भी आपके मैदे की डिस्टर्बेंस का सबब बन रहे होते हैं। तो जिन लोगों को एसिडिटी का सामना करना पड़ता है, मैदे में जलन होती है, सीने पे जलन होती है, वो कलवंजी और अदरक का कहवा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी मैदे की तबीयत के लिए बहुत हेल्पफुल है, एसिडिटी को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा जिन लोगों में गैस्ट्रोप्रीसिस का सामना करना पड़ता है कि खाना खाने के बाद ऐसे लगता है कि सब कुछ इधर इकट्ठा हो गया है, वो एक तो छोटे खाने की अमाउंट भी कम रखें, बहुत ज़्यादा पेट भर के ना खाएं, छोटा खाना ले लें और उसके बाद थोड़ी वॉक वर्जिश लाजमी करें क्योंकि जब भी आप खाएं, अगर आप खाना खाने के बाद लेट जाते हैं, बैठे रहते हैं, तो आपका खाने का हाजमे का अमल जो है वो सुस्त पड़ जाता है। एक तो छोटे मील्स लें और थोड़ी वॉक और वर्जिश लाजमी करें, वो भी आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स आप मैं किसी कंपनी का नाम नहीं मेंशन करूंगा, प्रोबायोटिक्स आप मार्केट से भी ले सकते हैं या इवन घर पे आप प्रोबायोटिक्स जिसमें दही है, घर का बना हो खालिस दही, वो इस्तेमाल करें। उसमें भी नेचुरल बेसिकली ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरिया हेल्दी बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया होते हैं, जो आपकी इंटेस्टाइन को हेल्प करते हैं, आपके इन्फेक्शन वगैरह को भी कम करने में। तो दही का इस्तेमाल करें। और
नमक वाली, कम नमक यानी कि बहुत ज़्यादा नमक भी ना डालो, कम नमक वाली लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एज़ अ प्रोबायोटिक काम करता है। इसके अलावा घर का बना हुआ अचार और उसका पानी, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोबायोटिक्स के तौर पे। ये घर से भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा आप बाज़ार से भी प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जो कि प्रोबायोटिक्स देती हैं। ये 4 से 6 हफ़्ते आप प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, तो इससे भी आपके मैदे की ये सारी प्रॉब्लम्स बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मूड को बेहतर रखें, एंग्जाइटी को कम करें, क्योंकि आपकी जितनी आप परेशान होते हैं, जितनी आप स्ट्रेस लेते हैं, उतनी आपकी एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा होता है, आपकी एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, वो भी आपको मैदे के प्रॉब्लम्स उसकी वजह से भी आते हैं। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उन्हें अपनी स्मोकिंग को क्विट करने की ज़रूरत है। स्मोकिंग की वजह से भी आपको मैदे के प्रॉब्लम्स आते हैं। चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें, ये भी मैदे के मसाइल का सबब बनते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर कैसर फ़ारूक। अगर आप मेरे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अगर मैदे का मसला है तो इसमें से कौन सा प्रॉब्लम आपको आ रहा है। और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह की मालूमात मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।